Hi guys, I hope you're all doing great. So in this video, we will discuss what are your major options that you are having after clearing CA. कि lot of questions are asked to me कि CA बनने के बाद कहाँ पर आपका really options है. I would request ये वीडियो को आप देखिएगा. मैंने काफी मेहनत करके ये कंटेंट बनाया है बेस्ड ऑन योर अटेम्प्ट्स. ओके, कि आपका अगर वही का अटेम्प्ट है, दो अटेम्प्ट है या आपका मल्टीपल अटेम्प्ट्स है तो कहाँ पर आपका जॉब एक्चुअली लग सकता है या आप रैंक होल्डर है, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है. बिकॉज बहुत बार क्या होगा, व्हाट हैपन रियली, कि आपका 6 अटेम्प्ट होगा और आप पढ़ाई जो कर रहा होगा वो पढ़ाई कर रहा होगा जो एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट का काम आएगा. मतलब उसका कॉल आने का चांसेस ज्यादा है और आपका कॉल आने का चांसेस कम है. तो आपका बहुत जरूरी है कि आप वहां पर में फोकस करो जहां पर में आपका चांस भी है कि आपका इंटरव्यू क्लियर होगा या मतलब चांस इंटरव्यू क्लियर होगा और इंटरव्यू कॉल आएगा. बिकॉज आप पढ़ाई कर लोगे कोई चीज को लेके, उसका इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आए तो आपका टाइम भी लॉस हो गया, राइट? एंड टाइम इज मनी, राइट? आफ्टर क्लियरिंग सीए, प्लीज रिमेम्बर, एवरी डे हैज इट्स कॉस्ट. याद रखिएगा. अभी हो सकता है कि आपका इतना टाइम का वैल्यू नहीं हो, बट वंस यू आर अ सीए, certainly your time has, you will realize कि कहीं ना कहीं मेरा टाइम का वैल्यू है. अगर आप अपना टाइम का वैल्यू नहीं समझोगे तो फिर क्या ही समझोगे, समझिएगा. तो अपना टाइम का वैल्यू आपको करना पड़ेगा. इसलिए आप अपना टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हो ऐसा डोमेन के बारे में पढ़ाई करके जिसमें आपको पता है कि यहाँ पर तो जॉब लग ही नहीं सकता है, ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए या रैंक होल्डर के लिए. मैं ये क्यों बना बोलना का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत मेंटर्स, मेनी मेंटर्स विल टेल यू कि यहाँ, या मेनी पीपल विल से यू कि यहाँ आपको मिल जाएगा तो जॉब, ये कोर्स कर लीजिए या वो कर लीजिए. और your time will be wasted and also money will be wasted. It's very very important. ये वीडियो, my request कि आप प्लीज शेयर करिए. बिकॉज मेरे पास बहुत लोग आता है, they are damn interested. I have seen people, they are very talented, but because of the lack of the proper true guidance, they are not able to get into the right domain and deserving profiles. There are a lot of job opportunities in the market, पर वो ऐसा डोमेन में ध्यान देता है और उसको डोमेन के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है, बस वो पैकेज देख के उस जॉब में जाना चाहता है. तो वो गलती ना करे. वीडियो को प्लीज देखिए एंड शेयर जरूर करिए. एंड ये अगर मेरा एक्सेल शीट भी आपको लगेगा तो यू कैन व्हाट्सएप मी. तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके ये एक्सेल शीट व्हाट्सएप या मेल कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ठीक है. तो ये देखिएगा, मैं एक बार रैंक होल्डर के लिए भी मैंने एक सीट बनाया था. तो रैंक होल्डर का कहाँ पर लगता है, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, 2 to 5 अटेम्प्ट्स, फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मोर देन 5 अटेम्प्ट्स, फिर मिस्टेक्स क्या आपको अवॉइड करना चाहिए ये आफ्टर ये जर्नी. तो ये सारा चीज इसमें कवर्ड है. ठीक है. तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट भी मेल चाहिएगा तो जरूर, मैं चाहूंगा आप अगर मेल जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को. तो मैं आपका, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो नंबर पे एंड आई विल ट्राई. अगर आपको रियली चाहिएगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिएगा. मैं और मेल आईडी अपना दे दीजिएगा, मेल आईडी एंड डिटेल्स, तो मैं आपको ये मेल कर दूंगा, मेल करवा दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. टाइम लग सकता है पर ट्राई टू डू दैट. प्रोवाइडेड आप थोड़ा हेल्प कर दो हम लोग को भी सब्सक्राइब करके. पर मैं आपको गो थ्रू कराना चाहता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इसमें. तो फॉर एग्जाम्पल, I'll go with the rank. I would say go with the first to second attempt category because ये ज़्यादा important होता है. रैंक होल्डर्स का लिए ये कैटेगरी है, पर जो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट से स्टार्ट करते हैं. तो first second attempt ये have prepared Bhardi earlier also. One of our student actually got job out here in Dubai also. Many and somebody EY GDS and all. तो जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट को कहाँ पर जॉब लगता है जनरली? देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट को जॉब इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, HCL. आजकल एक्सेंचर मल्टीपल अटेम्प्ट्स को भी ले लेता है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोफाइल में लेता है ज्यादा, FP&A में लेता है, HCL टेक्नोलॉजी में FP&A में मिलता है, हीरो मोटर कॉप में मिल सकता है. दे प्रेफर जनरल. एक्सेंचर बेसिकली आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी ले लेगा, अभी चेंज हो गया. वेदांता, ITC, दे ऑल जनरली प्रेफर फर्स्ट अटेम्प्ट. मेरा स्टूडेंट्स का आप देखना चैनल में, ITC में जॉब लगा है, वेदांता में जॉब लगा है, जाके चेक लीजिएगा. एवरीवेयर किससे करके करना है, यहाँ फास्ट करियर से अप्लाई करना पड़ता है. सैलरी पैकेजेस जनरली जो भी प्रो, इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजी में मिलता है, आई थिंक सो, एक मिनट रुकिएगा. तो जो भी प्रो, इन्फोसिस, HCL ये सब मिलता है, 9 to 10 लाख रुपीज मिलता है. प्रोफाइल, इंटरनल ऑडिट, फंड अकाउंटिंग, फाइनेंस, जैसे भी कंसल्टिंग. प्लीज आपका अगर मटेरियल आपको हेल्प चाहिएगा, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. नॉमिनल कॉस्ट अंत वेदांता, ITC ये सब 18 to 20 लाख पैकेज लेता है. वेदांता टेक, GD एंड ऑल. ITC का बहुत सारा राउंड्स होता है. तो मेरा चैनल में आप देखिएगा तो दिस विल हेल्प यू, पीपल हैव क्लियर इंटरव्यूज. ठीक है.
ना ये सब पैकेज जो होता है इसमें वेरिएबल बोनस भी होता है, तो वो सब के कारण आईटीसी थोड़ा इन्फ्लेट हो जाता है। ठीक है, इसमें ज्वाइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस काफी कुछ रहता है। प्रॉस ये सब इंडस्ट्रीज में क्या है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, देयर विल बी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। कॉन्स आई फील दैट द कॉन इज दैट द रेट ऑफ ग्रोथ इन द इंडस्ट्री जनरली लेस देन द इन्फ्लेशन रेट। समटाइम्स आई फील आपका इन्फ्लेशन से भी कम रेट ऑफ ग्रोथ रहता है, तो स्टार्टिंग पे हाई रहेगा बट रेट ऑफ ग्रोथ विल हर्ट लेटर ऑन। Okay, I may be wrong. I have tried to be. I have 6 years of experience. From experience, I have guiding so many people. I have done this analysis, but definitely I can also be wrong. I always believe in that nobody is perfect. बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जनरली आपको रेट ऑफ ग्रोथ इन इंडस्ट्री विच जनरली लेस देन इन्फ्लेशन रेट समटाइम्स विच हैव सीन। अगर कोई एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो डेफिनेटली वो अपना कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिख सकता है। देन आपका जो लेस एग्जिट अपॉर्चुनिटीज रहेगा कॉन्स में, एंड लेस लर्निंग, आपका लर्निंग तो डेफिनेटली कम रहेगा और एग्जिट अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाता है आपका, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपको बिग फोर में हमें जॉब मिल सकता है डेफिनेटली, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है। तो बिग फोर में आप स्टेट ऑडिट जाओगे तो बहुत बढ़िया है कि सीए मोनोपोली पावर है, मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोफाइल, एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आर मोर, लर्निंग इज मोर, ग्रेट ग्रोथ इज ग्रेट इन द लॉन्ग टर्म। 14-15 years में you can become a big four partner also, earning crores, okay? Opportunity global is also good and you can do practice later on। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बट आई होप यू आर एबल टू गेट इनटू इट। सीटीसी ग्रोथ अच्छा रहेगा, मिनिमम 20% यू कैन ग्रो, 40 to 50% भी जा सकता है, तो यहाँ पर ग्रोथ अच्छा है बिग फोर में। और ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो ग्रोथ आपको रहेगा, हाई वर्क प्रेशर रहेगा, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहेगा। मुंबई लोकेशन में जाओगे तो बहुत प्रेशर होने वाला है, लिस्टेड क्लाइंट ज्यादा होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव प्लेस्ड लॉट ऑफ पीपल इन बिग फोर्स। सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। इंटरनल ऑडिट में भी आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलता है, क्रॉस है कि इन डेप्थ नॉलेज मिलता है, प्रोडक्टिविटी वगैरह भी लेता है इसमें। एग्जिट अपॉर्चुनिटीज ठीक ठाक है वैसे इंटरनल ऑडिट में भी। इसमें मोनोपोली पावर नहीं है, सीए में भी हायर करता है, पर ज्यादातर सीए को ही हायर करता है आजकल, काफी हायरिंग हो रहा है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो रहेगा ही। फॉरेंसिक ऑडिट वाला में भी आपका अपॉर्चुनिटी रहता है, इसमें इंटरनल ऑडिट वाला, स्टैट ऑडिट वाला बंदा को लेना चाहता है, पर वैकेंसीज कम मिलेगा आपको फॉरेंसिक। देन ट्रांजेक्शन एडवाइजरी, स्ट्रेटजी डील एडवाइजरी, एफडीडी प्रोफाइल, स्टैट ऑडिट का बंदा को लेता है। मेरा जाके कंटेंट देख लीजिएगा यूट्यूब में, ऑल कंटेंट विल बी अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। इवन पोस्ट क्वालिफाइड में भी आपको उसमें जॉब मिलता है, कौन सी लिमिटेड वैकेंसी है, एफडीडी प्रोफाइल है डिस्कस्ड। ये सब कंपनीज का नाम है, बिग फोर, ट्रांजेक्शन स्क्वायर, एल्वरेज एंड मार्शल। देन सीएफओ एडवाइजरी, फास्ट में भी बहुत, फैस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवाइजरी में भी जॉब रहता है, इसमें इंडियस और यूएस गैप का वर्क है। देन आपका आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरनेशनल टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग, इसमें भी काफी नीश प्रोफाइल है। अगर आप रियली इंटरेस्टेड है, आपको जाना चाहिए। एग्जिट अपॉर्चुनिटी कम होगा, अभी सब प्रोफाइल में घुस जाएगा तो आप जल्दी से एग्जिट करने में आपको दिक्कत आएगा। Then how to analyze interest? Okay, no job can give you complete satisfaction, therefore it is a job। कोई भी जॉब में आप ऐसे नहीं बोल सकते आपको सब कुछ ही बेनिफिट मिलेगा, उसमें सबका अपना प्रॉस एंड कॉन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू फॉर टैक्स यू शुड बी ईगर टू अपडेट विद द केस लॉज रिगार्डिंग हाई कोर्ट जजमेंट, एडवांस रूलिंग, सोकर्स नोटिस, एनालिटिकल सेल्स। आपको रीडिंग में अच्छा होना पड़ेगा वो सब चीज। ठीक है। I have worked in GST department, stat audit, internal audit, so I was very fortunate। If you like numbers, okay, the business, then stat audit, internal audit, transaction advisory, the profile that you will like। तो नंबर्स अगर अच्छा लगता है तो ये सब प्रोफाइल अच्छा लगेगा आपको। अगर अपडेटेड लेना है केस लॉस वगैरह के साथ तो टैक्सेशन अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, अगर आपका 2 से 5 अटेम्प्ट है तो कहाँ पर जॉब लगने का चांसेस है? अगेन बिग फोर का डेफिनेटली ऑप्शन है, देयर इज एन ऑप्शन बिग फोर में। बैंक आपको काफी ज्यादा ले लेगा, कैंपस इंटरव्यू में बैंक ही आता है, जैसे क्रेडिट मैनेजर, रिलेशन, ट्रेजरी, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये सारा चीज है कि बैंक्स में भी जॉब मिलता है। रिलेशनशिप मैनेजर में सेल्स का काम ज्यादा होता है। फिर जेनपैक, एपजेमिनी, टीसीएस, ये सब में जॉब मिलता है। R2R, OTC, P2P अकाउंट पेबल जॉब का। टॉप 20 सीए फर्म में आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ से आप जा सकते हो बिग फोर। टाटा स्टील, कॉन्सिडर ग्लोबल, रिलायंस रिटेल, लार्सन टूब्रो, एलटीटीएस, ये सब में जॉब मिलता है। कंट्रोलर प्रोफाइल लाइक आपको गोल्डमैन सैक वगैरह में जॉब मिल जाएगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन के सब में मिल सकता है। क्रिसिल अकाउंटिंग, वैल्यू रिसर्च, वेल्स फार्गो, ये सब में जॉब मिलता है। मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट। आई होप अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगा हो और मैंने जो बनाया है आपको अच्छा लगा हो, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है। हम्म, देखिए बिग फोर में हमेशा ग्रोथ ज्यादा होगा,
कंपेयर टू एन इंडस्ट्री जब ग्रोथ कम होगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि ग्रोथ चाहिए कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो इंडस्ट्री बिग फोर में थोड़ा सा आपको ग्रोथ मिलेगा, पर वर्क लाइफ बैलेंस तो पहले बिग फोर में काम कर ले सकते हैं आप, फिर इंडस्ट्री में चल जाइए, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। देखिए बिग फोर में क्या है कि डायरेक्ट फेसिंग क्लाइंट्स है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसलिए ये लोग अब सी एज एन एसेट हो गया एक टाइप का, तो इसलिए। और इंडस्ट्री में क्या है कि आप कॉस्ट सेंटर, यू सेविंग द कॉस्ट, यू प्लेइंग अ स्मॉल रोल, दैट्स वाई आपका इंडस्ट्री में ग्रोथ थोड़ा कम होता है। ठीक है। ये चीज हो गया। नेक्स्ट आपको आपका एक क्वेश्चन ज्यादा करके आता है कि बिग फोर इंडिया लेके ऑफशोर ले, तो आई थिंक दिस इज आप एक बार इंडियन क्लाइंट में काम करना है तो इंडियन क्लाइंट्स लेना चाहिए, अगर ऑफशोर में क्लाइंट में यूएस क्लाइंट्स में काम करने का मन है तो ऑफशोर क्लाइंट्स लेना चाहिए। बोथ आर गुड आई फील। तो बोथ हैव गुड प्रोस्पेक्ट्स, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि ये स्कूल लेके वो बढ़ गया है कि ये वो है। ठीक है। एक चीज याद रखिए कि आप इंटरव्यू के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बिग फोर में या फिर इधर भी आप जाओगे तो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड होता है, तो वो ध्यान दीजिएगा। अगर ये सब भी याद रखना है, और 6 मंथ्स का होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए अच्छा से प्रिपेयर होना भी बहुत जरूरी है। मेरा चैनल आपने नहीं फॉलो किया तो कर लीजिएगा। आप मेरा वेबसाइट विजिट करिएगा, यहाँ पर मैं आप देखोगे तो काफी स्टोरीज भी मिल जाएगा जब हम लोग स्टूडेंट्स को जनरली प्लेस किया है एंड दे हैव गॉट गुड जॉब्स। ओके। एंड यू फॉलो मी इन लिंक्डइन ऑल्सो वेयर वी क्रिएट वेरी गुड कंटेंट। देखिए इंटरव्यू में कंटेंट ही मैटर करता है, तो अगर आपके पास कंटेंट है तो डेफिनेटली हाई चांसेस, कंटेंट मतलब आपको जो क्वेश्चंस का आंसर पता रहेगा तो हाई चांसेस है आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो जरूर मेरा चैनल को जाइएगा, फॉलो करिएगा। वी हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू गेट जॉब्स एवरीवेयर। तो कंटेंट में वी आर ऑलवेज ट्राइंग हार्ड कि आपका इंटरव्यूज कहीं पर भी क्लियर हो जाए और अपडेटेड मटेरियल मिले। बस आपको यही है कि आपको अब मेहनत करना है, क्योंकि पढ़ाई तो आपको ही करना है अल्टीमेटली। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट आपका मान के चलिए 6 अटेम्प्ट से ज्यादा है, जो कि ज्यादा करके यही प्रॉब्लम होता है। इफ यू हैव मल्टीपल अटेम्प्ट तब क्या पर आपका जॉब लगेगा। मोर देन 5 अटेम्प्ट, 6 7 8 9 10, अगेन आई एम टेलिंग यू बिग फोर इज एन ऑप्शन, बट डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बिग फोर में डायरेक्टली नहीं लग सकता है, तो आप अगर पर्सनली बताएंगे तो जैसे आपका 13 अटेम्प्ट से 14 अटेम्प्ट है, बिग फोर यू कैन गेट इनटू, नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन गेट इनटू बैंक्स में आपका जॉब लग सकता है स्टिल। बहुत जन का 6 अटेम्प्ट का भी एचडीएफसी बैंक में लिया है जॉब में। अगेन जेनपेक, एक्सेंचर, ये सब में जॉब लग जाता है, टॉप 20 सीए फर्म में जॉब लग जाता है। तो डेफिनेटली आपका अगर 5 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गया तो जॉब अपॉर्चुनिटी कम रहता है, पर फॉरेन कंट्रीज में जॉब मिल जाता है लाइक दुबई एंड ऑल, यू कैन गेट स्टिल जॉब देयर। तो डेफिनेटली आपका ज्यादा अटेम्प्ट हो गए तो थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और डेफिनेटली लग सकता है। इंडस्ट्री में जनरली आपको फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाला को प्रेफर करेगा, लाइक आपका विप्रो, इन्फोसिस वगैरह में, एचसीएल टेक्नोलॉजी। बट अदर देन दैट अगर आपका 6 अटेम्प्ट हो गया तो बिग फोर बैंक्स, आपको ये सब जो कंपनीज है यहाँ पर में टॉप 20 सीए फर्म्स, अगर आप रियली इंटरव्यू सही से देते हो दे विल स्टिल हायर यू। वरना आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और भी बहुत तरीका है ये सब है, और आपको फॉरेन कंट्रीज में जॉब मिल सकता है, जैसे दुबई वगैरह में अटेम्प्ट इतना नहीं दिखता है। जी मैंने एक मिस्टेक्स बनाया था कि आप आपको अवॉइड क्या करना चाहिए फॉर सीए। अवॉइड मल्टीपल डिग्री आफ्टर सी एग्जाम, लाइक परसुइंग सीए विद एसीसीए, ये सब चीज का दरकार नहीं है विदाउट हैविंग एनी गोल इन माइंड। जॉब के लिए आपको ये सब करने का एक बार दरकार नहीं है, पर अवॉइड करना चाहिए। सीए कर लिए मोर देन एनफ है। फर्स्ट नो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल प्रैक्टिस, कोचिंग, फ्रीलांसिंग, जॉब इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। अगर प्रैक्टिस करना है तो बिग फोर या टॉप 20 में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। अब ये कुछ भी आपका मान के चलिए आपको इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, तो देखिए वर्क लाइफ बैलेंस है तो क्लाइंट को नेटवर्किंग कर सकते हो, तो आपको गोल पता होना चाहिए। कोचिंग करना है तो आपको ये सब का क्या ही दरकार होगा मेरे हिसाब से। डिपेंडिंग आपको सीएफए करके फायदा होगा, फाइनेंस में जाना तो फाइनेंस पढ़ सकते हो। फिर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, जॉब्स, आपको ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल समझना पड़ेगा। ठीक है। अवॉइड एनी कोर्स और स्किल विच promises you dream companies with high CTC than your worth. Okay, means for example, financial modeling course are sold with the promise of getting into IB front end or middle end with CTC of 18 to 20 lakh rupees. This will going to hurt you as financial modeling is not investment banking. Their shortlisting criteria to get selected bulge back investing firms. You should do financial modeling when genuinely interested to learn and not focused on a salary or the compensation part. तो जिनमें क्या होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कोर्सेज आप देखा होगा मार्केट में, कंसल्टिंग कोर्सेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कोर्सेज काफी सेल हो रहा है।
ये सब कोर्सेज जनरली अगर आपका मान कीजिए रैंक आया तो ही फायदा है, आपको जॉब तभी मिलेगा। अदरवाइज आपका कोर्स करना हो जाएगा, पैसा खर्चा हो जाएगा, बट हाई चांसेस आपका शायद जॉब नहीं लगे। ठीक है, तो इसमें आपको अवॉइड करना है कि कोई भी आपको आजकल ड्रीम बेचने का कोशिश कर रहा है, देन यू कैन बी, आपका पैसा लॉस होगा, टाइम लॉस होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कोर्सेज आर बीइंग सोल्ड, ओके, विच इज अ प्रॉमिस टू गेट इनटू बीसीजी, बेन मैकेंजी, यू शुड नॉट फॉल इन सच ट्रैप, माई आई वुड से दिस। हाँ, तो ये आपको गलती होगा। फिर नंबर 3 गलती, आई थिंक सो, ये हर कोई करता है, इवन आई हैव डन इन द व्हेन आई वाज a safe racer, I feel not building the practical knowledge which is missed in articleship. This is a big mistake that everybody does, कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आर्टिकलशिप में नहीं किया, तो उसको भी बिल्ड बाद में भी नहीं करना चाहते हो, तो उससे गलती हो जाएगा। मटेरियल पढ़ के तो नहीं होगा, राइट? यू नीड टू लर्न प्रैक्टिकल नॉलेज। आपके पास देखिए, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो दे विल आस्क यू व्हाट क्लाइंट यू हैव डन, व्हाट टर्नओवर, व्हाट फ्रॉड स्टोरी, व्हाट ऑब्जर्वेशंस यू हैड, तो ग्रिल करेगी। तो आपके पास थोड़ा सा वो सब के लिए पहले से रेडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। मास्टर क्लास करने का दरकार नहीं है कि मास्टर क्लास वगैरह करना है, बट डेफिनेटली यू नीड टू लर्न। आपको थोड़ा सा रिपोर्ट्स निकालना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा यूट्यूब भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत हर जगह से चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लग रहा है आपका वीक है, तो आप मेरा नंबर कनेक्ट कर सकते हो, 8101179806। कैन रीच आउट टू मी इन व्हाट्सएप, उनको प्रोग्राम, वी कैन हेल्प यू इन अ बिग वे टू हेल्प इन दिस, कोप अप विद दिस एरियाज, ओके। नेक्स्ट गलती आई थिंक सो सब जन करते हैं, नॉट बिल्डिंग कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग, पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल प्रेजेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्टैक्ट भी बिल्ड करना जरूरी है, नॉलेज एंड कॉन्टैक्ट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अ किलिंग लर्निंग। डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म विजन और गोल इज अ बिग मिस्टेक। आपका कुछ तो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए मेरे हिसाब से। कीप ऑन एक्सप्लोरिंग थिंग्स विदाउट अ विजन, यू may end up ending some precious years, ठीक है। Not building a community, keeping a sense of insecurity with peers will not happen. We should try to maintain strong relations with everyone. Not monetizing the skills which they have in the right manner, and getting stuck in job for too long, not taking risks at all. After a point, you need to take some calculated risk. ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप स्किल्स को मोनेटाइज नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले रहे हो। दैट कैन बी ऑल्सो मिस्टेक दैट यू कैन बी अवॉइडिंग। यही था ये वीडियो के लिए, आई गेस ये वीडियो आपको हेल्प मिला होगा। और ये अगर आपको सीट को चाहिए एक बार के लिए, वी हैव टू गो थ्रू, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, इफ यू आर स्टिल वेटिंग, इफ यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट, प्लीज ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।